क्या जी जी। रिकॉर्ड करता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसमें इशारा के कवायद जो है, सबक नंबर 12 है ये। कायदा हम्म। नंबर 1, इसमें इशारा के बाद, ठीक है ना, इसमें इशारा आपको पता है, हाजा, तिल का, ठीक है ना, इस तरह के जो हैं अल्फाज, वो उलाइका वगैरह, ये इशारा के इसमें इशारा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ना। इसमें इशारा के बाद मुअर्रफ बिल लाम ना हो तो इसे इसमें इशारा को मुब्तदा और बाद वाले इस्म को खबर बनाएंगे। जैसे हादा रजुलुन, हाजा अब इसमें क्या है, मुब्तदा है, और इसमें रजुलुन उसमें क्या है, खबर। ठीक है ना, माना क्या हो जाएगा, ये एक मर्द है, ठीक है ना, ये एक मर्द है। और इसी तरीके से तिल का सही। अशरतुन कामिलतुन। अब इसकी तरकीब करें जरा आप, ठीक है ना, इस्माइल भाई आप करें, क्या होगी तरकीब। ये तिल का अशरतुन कामिलातुन, अच्छा। हाँ ये, ये तिल का मुब्तदा बनेगा। अच्छा अशरा क्या बनेगा। और अशरा जो है ना, वो अपना मुदाफ इलेह बन रहा है ये। मुदाफ 3 से मुदाफिले। 10 तक जो। अच्छा, ऐसा ही है। एक मिनट। वो एक मेरे ख्याल से पढ़ा था ना शायद। अमजद भाई आप क्या कहते हैं, अगर आपने कुछ देख नहीं लिया तो। सर सिक्स मौसू। इसमें सिफत मौसू बनेंगे। क्यों, दलील दें। 3 से 10 सर तक की वो गिनती के। हाँ। सर वो आ रहा है ना, ये मुकम्मल 10 हैं, तो इस वजह से उसका तर्जुमे से पता चल रहा है कि ये सिक्स मौसूफ है। और उसके अलावा कायदे की अगर बात करें हाँ। तो दोनों जो है वो नकरा नकरा हो, तो नकरा अच्छा, नकरा हो तो वो भी सिर्फ मौसूफ होता है, या मारफा मारफा साथ आ जाए तो सिर्फ मौसूफ होता है। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये जो मुकम्मल 10 की आप बात कर रहे हैं, इसकी जरा वजाहत करें, जी ठीक है ना, कोई और मिसाल दे के वजाहत करें कि ये कैसे आपने समझा सिफत मौसूफ है। ये तो जिस ट्रैप के अंदर इस्माइल भाई फंस गए कि 3 से 10 तक के आदाद जो है वो मुदाफ होके इस्तेमाल होते हैं, सही है ना, तो उससे बचने का तरीका क्या है। असल में जिस तरह अशरतुल कामिलतुन मुकम्मल 10, मतलब इसमें पता चल रहा है तर्जुमे से कि ये ये कम नहीं है, मुकम्मल 10 हैं, पूरे 10 हैं। तो इस वजह से हाँ लग रहा है कि हाँ, ये अगर है इसका, देखें इसको ना, अब जाहिर है इससे हटके मिसाल लाएंगे ना तो मजीद वजाहत होगी। सही है ना, अब जी इसकी मिसाल आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई ये कहे कि अशरातुन नाकिसतुन, ठीक है ना, कि जी, ये मुकम्मल 10 नहीं है, नाकिस 10 हैं, सही है ना। अच्छा, या ये कि सही, आप जैसे हम दिन की मिसाल अगर लें या रात की मिसाल लें कि भाई मुकम्मल रात या जी आधी जी, रात, सही है ना, बिल्कुल या बिल्कुल, चौथाई रात, सही है ना। तो बेशक अब सही ये जो सही सारी बात। चीजें हैं ना, मतलब अब 10 जो हैं वो या हम रुपए की बात करते हैं, सिक्कों की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी हम ना तोड़ के उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सही है ना। तो अब सही, अशरा, अशरा तो उन्होंने कह दिया जी 10 हैं। अब 10 जो है बिल्कुल, वो आधे भी हो सकते हैं और 10 कामिल भी हो सकते हैं, सही है ना। जी। या मिसाल है हाँ अगर, मतलब हाँ अगर इसको मिसाल अगर है, जी जी, इस तरह भी, मतलब जैसे हम कहते हैं आप आम जबान में कि जैसे पौने 10 है या सवा 10 है, मिसाल के तौर पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जी, मिसाल और बेहतर है, सही है ना। तो या ये, साढ़े 10 है, बिल्कुल। हाँ तो मिसाल बिल्कुल यही है, सही ना। अब ये जैसे हम दिरहम और दिनार की बात करते हैं ना, मैं उसी तरफ आ रहा जी, था, सही। तो उसके अंदर भी आप कह सकते हैं भाई ये कामिल 10 दिनार हैं या कामिल 10 दिरहम हैं, ठीक है ना। सही, या मतलब उससे कम हो तो फिर वो जाहिर है कि कामिल 10 नहीं होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ना एक कम 10, सही है ना। जी, सही, तो या दो कम 10, तो आप 10 तो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें नक्स कितने का है, एक का या दो का नक्स है असल में, वो कामिल 10 नहीं बिल्कुल, है,
सही है ना। तो सही है। जितनी भी चीज कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी वो उसकी जो कामिलियत है इकमाल से हट जाएगी। सही है ना। बिल्कुल। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात देखें, जैसे आपने कहा ना नकरा नकरा है, मारिफा मारिफा है, ये आते हैं। तीसरी बात, ये जी जो इस्माइल भाई जिस मुगालते का शिकार हुए ना, जो 3 से 10 तक के आदात जी जब मुमय्यज मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो उनका जो मादूद है, ठीक है ना, वो मुदाफ इलैह जी। होता है। और मुदाफ इलैह क्या होता है, हालत जर्री में होता है। अगर मैं जर्री में इसको होता है फिर। सपोज कर भी लूँ ना, तिल का अशरातुन, पहली बात अशरातुन नहीं होगा, उस पे तनवीन नहीं आएगी, मुदाफ पे कभी तनवीन नहीं आती, ये जहन में रखिएगा। नहीं आती। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। ये अशरातुन है, अशरातु नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं इसे मुदाफ बना भी लूँ थोड़ी देर के लिए, तो अशरातु कामिलातिन मुझे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बिल्कुल ना। सही। अशरातु मुदाफ हो जाएगा, कामिलातिन जो है हालत जर्री में आएगा सही। मुदाफिले होने की वजह से। तो इसका जो नकेरा नकेरा होना है, इसके पहले जो अदद है उसके ऊपर तनवीन का होना, दूसरी दलील। फिर दोनों के ऊपर रफा होना। ठीक है ना। अगर जी दूसरी कंडीशन पे जाएंगे तो इसके दूसरे जुज के ऊपर क्या है, जर आएगा। ठीक है ना, कामिलातिन, लेकिन दोनों के ऊपर रफा। ये बता रहा है जी। कि भाई, यानी अलिफ लाम होना, तो फिर जाहिर सी बात है आगे दोनों पे तनवीन नहीं आती। लेकिन दोनों पे बिल्कुल रफा होना और तनवीन होना, ये फौरन हमें एक क्लिक देता है कि भाई ये इन दोनों में खास ताल्लुक है, और वो खास ताल्लुक यही होता है मौसूफ सिफत वाला। ठीक है ना। बिल्कुल। सिर्फ मतलब उसके आराब एक जैसे होते हैं दोनों। हाँ, ये राब एक जैसे हम्म, होते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो मौसूफ सिफत बन के ये क्या बनेंगे इस्माइल भाई? ये मुब्तदा की खबर बनेंगे ना, तिलका की खबर 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 बनेंगे। बनेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। तो ये नीचे तरकीब लिखी हुई थी, मैंने कहा शायद अमजद भाई ने पहले छापा इसका लगा लिया हो, वल्लाहु आलम। मैंने बाद में देखा वैसे। अच्छा। अच्छा, अब ये देखें ना जरा आगे, इसकी जो मिसालें हैं इसको भी एक नज़र थोड़ा सा देख लेते हैं। हम्म, ये कह रहे हैं जालिका यौमुल वईदी। अब यहाँ देखें, जालिका तो इसमें इशारा है, ये मुब्तदा हो गया। अब हम्म, यौमुल वईदी, यौम जो है मुदाफ होगा। सही है। ठीक है ना। और वईद क्या है, ये हम्म, मुदाफिले होगा। क्यों, नकिरा के मुदाफिल है। बाद मारिफा। एक सही। दलील, काकी के का तर्जमा। ठीक है ना, वो वईद का दिन है। वईद देन। का दिन, तो सही। काकी के बीच में आ गया। ठीक है ना। और तीसरा इसमें खैर वो है नहीं, इसम के बाद जो जमीर है वो भी मुदाफिले बनती है। ठीक है ना। तो यहाँ ये दो दलीलें ही काम करेंगी। ठीक है ना। और जाहिरन आपको क्या पता लग रहा है कि वईद के जो दाल है उसके नीचे भी क्या आ रहा है, कसरा आ रहा है। ठीक है ना। असल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, मजा जब होता है तरकीब करने का जब एराब ना लगे हुए हों। अब यहाँ तो असल में मुब्तदी तालिब इल्म के लिए दिया हुआ है ना, कि वो अभी पहचाने कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है ना। एराब लगाना जाहिर है उससे थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने एराब लगा दिए हैं। वरना क्या है कि ये एराब फिर हमें खुद लगाने चाहिए। इसी तरह उलाए का मुब्तदा हो जाएगा असहाबु, मुदाफ, और अल जन्नती मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले होकर क्या बन जाएगा ये, उलाइका की खबर। ठीक है ना। ऐसे ही जालिका बिल्कुल यौमुल खुरूजी, तिलका आयातुल्लाही, हादा अज़ाबुन अलीम, जालिका रब्बुल आलमीन, जालिका फदलुल्लाही। अब ये सारी ऑलमोस्ट कुरान शरीफ की आयत के ही हवाले हैं मेरे हिसाब से, इक्का दुक्का शायद बाहर किए हैं। ठीक है ना। हाज़िही इमरातुन दईफतुन, ये बाहर से है। तिलका हुदूदुल्लाही, उलाइका हिजबुल्लाही, उलाइका ये अस्हाबुन सारी नार। हाँ, ये तकरीबन सब कुरान की आयत हैं। ये एक आध सारी जैसे मिसालें सर ज्यादातर सिर्फ मौसूफ वाली हैं, बिल्कुल सारी ही है। ये सब मुदाफ मुदाफिले हैं ना। ज्यादातर। हाँ, ये सब मुदाफिले हैं। हाँ मुतारिफ बस मुजाफ आखिरी जो है मुजाफ इलैह। हाजही इमरातुन दईफतुन, ये इमरातुन औरत, दईफतुन कमजोर या बूढ़ी। ठीक है ना। तो ये मौसूफ सिफत मिलके खबर बन जाएगी इसकी। जी। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे आ जाएं। अरे सर। बिल्कुल। अब देखिए कायदा नंबर 2, इसमें इशारा के बाद मुअर्रफ बिल लाम और उसके बाद इसमें नकरा हो, जैसे हाजल कलमु जमीलुन। ठीक है ना। तो ऐसे जुमले की कह रहे हैं जी 3 तरह तरकीब की जा सकती है। कैसे इसमें इशारा को मबदल मिन्हु और मुअर्रफ बिल लाम को बदल बनाया जाए। फिर ये दोनों मिलकर मुब्तदा वाक़या होंगे और माँ बाद खबर होगी। अब देखें तर्जमे से भी आपको क्लू मिल जाता है। हाजल कलमु, ये जो है वो एक कलम है। कैसा कलम है, जमीलुन, खूबसूरत कलम है। ठीक है ना, अच्छा कलम है। ठीक है ना। तो अब जैसे बता रहे हैं कि हाजा को मबदल मिन्हु आप बना लें, और कलम को क्या बना लें, उससे बदल बना लें, फिर मबदल मिन्हु और बदल को मिलाकर मुब्तदा बना लें। ठीक है ना। ये कलम है। अब उसके बाद उसकी सिफत आ रही है।
ठीक है ना, कि कैसा कलम है वो, जमीलुन, ठीक है ना। तो वो सॉरी वो फिर उसकी क्या बनेगी, खबर बन जाएगी ना, मुब्तदा और खबर की तरकीब हो जाएगी। फिर इसी तरीके से इसमें इशारा को मुबय्यन और मुअर्रफ बिल लाम को अतफ बयान करार दें, ठीक है ना। ये हाजा जो है क्या बन जाएगा, मुबय्यन, सही है ना। मुबय्यन और अतफ बयान क्या होता है, इसकी मिसाल आपको शायद याद होगी, मैं इशारा कर दूं कि हजरत उमर के लिए इस्तेमाल होता है ना अबू हफस, ठीक है ना। हम्म। हजरत हफ्सा के वालिद थे, तो अबू हफस उनका जो है वो समझ ले लकब है, सही है ना। तो अ, या कुनियत कह लें, जो भी, तो कुनियत होती है। हाँ, ठीक है ना। तो वो जो है जो चीज़ जो है वो उसका बयान बनती है, ठीक है ना। मुबय्यन क्या हो जाएगा, उमर, और अबू हफस जो है हम्म। वो अतफ़े बयान बन जाएगा। तो अब ये जो है हम कह रहे हैं ये जमील है, ये खूबसूरत है, तो ये को वो क्या कह रहे हैं, मुबय्यन, सही है ना। और अल कलम जो है वो उसका अतफ़े बयान करार दे रहे हैं, ठीक है ना। ये से वजाहत नहीं हो रही क्या है, सही है ना। और कलम जो है वो उस चीज़ की मजीद वजाहत कर रहा है। इसी तरह फिर इसमें इशारा मौसूफ और मुअर्रफ बिल लाम सिफत बनेगा, बाकी तरकीब हस्बे साबिक होगी, सही है। तो हाजा जो है इसमें इशारा ये भी क्या है, मारिफा, और अल कलम जो है ये भी मारिफा है, ठीक है ना। तो इन दोनों को फिर मौसूफ सिफत के तौर पे मिला के मुब्तदा बनाएंगे, सही है। और फिर जमीलन जो है वो उसकी खबर बन जाएगी, सर ठीक इसमें है। जो पहला पॉइंट सही। जी इसमें जो पहला वाला पॉइंट है सर, इसमें इशारा को मुबदल मिन्हु और मुअर्रफ बिल लाम को बदल बनाया जाए, ये कुछ समझ में नहीं आया पहले बार। हाँ, देखें मबदल मिन्हू और बदल क्या होता है ये, यानी एक चीज की जगह पर आप कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं ना। जैसे सही। मैं कहूँ कि जी अमजद बिन अली, ना। ठीक है ना। सही। तो अमजद और इब्ने अली, सही है ना। अगर मिसाल है आपके वालिद साहब का नाम अली है, सपोज कर लें, या कोई भी है अमजद, तो ठीक है ना। तो अमजद का मतलब भी वही है और इब्ने अली का मतलब भी वही है, सही है ना। बिल्कुल। तो सही। जो है वो इकरमा बिन अबू जहल जैसे है, जी। ठीक है ना। तो अब इकरमा और इब्ने अबी जहल, ठीक है ना, दोनों क्या हैं, असल में एक ही जात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जब दो एक जात का बदल कोई दूसरी चीज बन जाए, ठीक है ना, तो वो सही। मबदल मिन्हु और बदल कहलाती है ना। तो अब हाजा, इसमें डाउट असल में इसलिए क्रिएट हो रहा है कि हाजा से हम या दिस दैट से हम इशारा करते हैं किसी चीज की तरफ। अब आपके सामने बज़ाहिर तो कुछ नहीं है ना, लेकिन बिल्कुल। जब मेरे सामने कोई कलम रखा होगा तो तब मैं बिल्कुल। कह सकता हूँ कि भाई ये देखें हाजल कलमु जी। जमीलुन। फिर इशारा जब मैं उंगली से करूंगा या जैसे भी करूंगा तो वो देखने वाला समझ जाएगा कि भाई ये सामने कलम रखा हुआ है, ठीक है ना। हाजा सही। जमीलुन में कहूँ, ठीक है, ये खूबसूरत है, और फिर मैं उसी को कहूँ हाजल कलमु जमीलुन, कि ये एक खूबसूरत कलम है, तो दोनों सूरतों में समझ में आ जाएगी कि भाई हाजा से भी मैं कलम की तरफ इशारा कर रहा हूँ और कलम से मुराद भी कलम ही है, ठीक है ना। तो हाजा का सही। रिप्लेसमेंट कलम है और कलम का जो बदल है वो क्या है, हाजा है। इसलिए मबदल मिन्हू और बदल उसको कह रहे हैं, ठीक है ना। तो मुबय्यन और अतफ़े बयान में भी यही चीज़ है कमोबेश, ठीक है ना, कि एक चीज़ जो है वो उससे वजाहत नहीं हो रही है। अब हाजा आपने मिसाल है इशारा किया और आगे तीन जी। चीज़ें रखी हुई हैं, तो अब उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी ना कि हाजा से आप उन तीन में से किसको पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मिसाल है कोई माउस रखा है, कीबोर्ड रखा है, पेन भी रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई और कैलकुलेटर रखा हुआ है। तो अब हाजा के बाद जब आप कलम कहेंगे तो अब क्लियर हो जाएगा ना कि भाई ये आप कॉपी किताब किसी और चीज की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, कैलकुलेटर की, सही। बल्कि आप कलम की बात कर रहे हैं। तो कलम ने क्या किया, अतफ़े बयान बन के जो हाजा था उसकी वजाहत कर दी, ठीक है ना। तो सही। मुबय्यन और अतफ़े बयान के अंदर भी यही चीज आती है ना। सही। सही। तो ये चीज है, बाकी इसमें इशारा मौसूफ तो क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हादल कलम जो है, ये हादा जो है मबदल मिन्हु, और उस कलम जो है उसका बदल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल और ये आगे वाली जो जमीरुन है वो ये दोनों मबदल मिन्हु और बदल जो है मुब्तदा बन जाएंगे, और बिल्कुल वो आगे जमीरुन इसकी सिफ्त बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखें ये जो सही। तीनों चीजें हैं ना, खास तौर पे ये तीनों, एक आधी और भी चीज सही। होगी,
वो फिर जब आएगी तो सही। वजाहत कर देंगे, या पीछे गुजर गई होगी। मबदल मिनहू और बदल ये एक यूनिट बनता है, ठीक है ना। बिल्कुल मैं यूनिट की बिल्कुल। तरफ बार बार इशारा करता हूँ। इसी तरह मुबय्यन और अतफ़े बयान ये भी एक यूनिट बनता है। मौसूफ और सिफत ये सही। भी एक यूनिट बनता है। मुदाफ मुदाफ इलैह बिल्कुल। ये भी एक यूनिट बनता है। सही है ना। तो यूनिट से मुराद क्या है, अगर वो दोनों मिलेंगे तो या तो वो मुब्तदा बनेंगे या वो दोनों मिलके खबर बनेंगे। सही है ना। बिल्कुल। दोनों यूनिट या सही। वो दोनों यूनिट मिलके मफूले बिही भी बन सकते हैं, ठीक है ना। सही। तो सही। तो अरबी के अंदर ये यूनिट का जो ख्याल है ना, तरकीब में ये लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते सही। कि इसमें इशारा को कुछ बना दें और मुशारिन इलैह को कुछ और बना दें, मौसूफ को कुछ और बिल्कुल। बना दें, सिफत को कुछ और बना दें, मुबदल मिनू को कुछ और सही। बना दें, बदल को कुछ और बना दें, मुबय्यन को कुछ और बना दें, अतफ़े बयान को कुछ और बना दें। तो वो फिर ना, वो सारा जो उसका एक समझ ले कि एक सलासत, एक रवानी, एक जो तरकीब है ना, सारा वो सही। डिस्टर्ब हो जाएगी। सही। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, असल में ये दो चार पांच सात जो कॉन्सेप्ट हैं, ये तरकीब में समझना बहुत जरूरी है। लोग इसमें काफी अरसा ना इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये यहाँ दो लफ्ज मिसाल है मुब्तदा बन गए, कहीं पर जो है ना पूरी पूरा जुमला भी मुब्तदा बन सकता है, कहीं पर पूरा जुमला दो लाइनें जो है ना वो भी बाजुकात मफूले भी ही बन सही। जाती हैं, ठीक है ना। पूरी दो लाइनें, बोलेगा भाई ये तो हम तो एक लफ्ज समझ रहे थे, दो लफ्ज समझ रहे थे, ये 10 लफ्ज मिलके कैसे बन जी। गए। तो असल में वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट है। अब मिसाल देता हूं मैं आपको सही। कि भाई कोई अगर ये बात कहे कि भाई एक चोर ने जो है वो आपकी जेब में रखा हुआ फुला फुला सामान जो है वो चुरा लिया, ठीक है। अब वो फुला फुला सही। सामान के अंदर तो 10 चीजें भी हो सकती हैं। सही बोले जी, बिल्कुल। वॉलेट है, उसमें मेरा एटीएम कार्ड भी है, उसमें पैसे भी हैं, मेरा एनआईसी भी है, मेरा फुला 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 भी है, ठीक है ना। तो वो जो जी। चुराने की हमने बात की ना, फुला चीज चुरा ली, तो वो जो चीज चुरा ली वो क्या बनी, मफूले बिही बन गई। अब उसके अंदर वो बिल्कुल। 10 चीजें भी आएंगी तो वो सारी की सारी ये बन जाएंगी। सही है ना। बिल्कुल। या सही। किसी ने को इस तरह कहे कि भाई तुम्हारा जो घर में बंधा हुआ पालतू कुत्ता था उसको चोर ने चुरा लिया, ठीक है ना। तो अब वो जो मफहूम आया है ना मफूले बिही का, वो क्या है, घर में बंधा हुआ पालतू कुत्ता, या घर में बंधा हुआ मिसाल है भूरे रंग का कुत्ता। अब ये 5 6 7 अल्फाज बन जाएंगे। सही सही है ना। और चोर ने चुरा लिया या चुरा लिया गया, मैं इसको मजहूल कर देता हूं, तो चोरी जी। का एक ही लफ्ज आएगा, ठीक है ना। सरका यसरिकु इसका आता है गालिबन फेल। तो सुरिका अगर मैं कर दूंगा तो सुरिका के बाद जो पूरी चीज आ जाएगी ना वो क्या बन जाएगी, नाइबुल फाइल या मफूले भी बन जाएगी। हालांकि आप बोलेंगे भाई ये तो मतलब हमने एक लफ्ज देखा है, नॉर्मली दो लफ्ज देखे हैं, ये पूरे 5 7 लफ्ज, ये पूरा मफहूम कैसे बन गया। तो असल चीज वो सही। कॉन्सेप्ट होती है। वो कॉन्सेप्ट एक लफ्ज में भी मिल सकता है, वो कॉन्सेप्ट आपको जो है वो 15 20 अल्फाज के अंदर भी मुकैयद हो सकता है। सही है ना। तो अरबी में ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, लोग इसको नहीं समझ पाते। इस्माइल भाई समझ में आ रही है। सही। जी जी बिल्कुल। समझ रहे हैं। आप देखें आगे चलते हैं। हाजिल हयातुद दुनिया मताउन। अब यहाँ क्या होना चाहिए, हाजिल हयातुद दुनिया मताउन। हाजे ही तो मुब्तदा बन जाए। अच्छा, तो हयातुद दुनिया मताउन ये क्या बनेगा। और अल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी, ये आराब थी इसके। हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी, ये मुदाफ मुदाफिला बनेगा। मुदाफ मुदाफिले कैसे बन रहा है। साथ ही के इसका तर्जुमा आ रहा है। नहीं तो उसमें तो मुदाफ नकरा होता है, मुदाफिले मारिफा होता है, ये तो दोनों मारिफा हैं। कौन? हाँ, ये बात सही है। दुनिया की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी के बजाय ना आप हम्म। दुनियावी जिंदगी इसको समझें। मैं बोलता हूँ एक दुनियावी जिंदगी है, एक जी उखरवी जी। जिंदगी है, एक सही बरज़खी है। जिंदगी है कब्र की, ठीक है ना। जी। एक हशर की जिंदगी है, हशरवी जिंदगी कह लें, समझाने के लिए कह रहा हूँ।
सही है ना। तो ये असल में मौसूफ सिफत ही हैं। ठीक है ना। जिंदगी, ठीक। जैसे पीछे हमने देखा ना, आशरतुन कामिला 10, कैसे 10? अब जिंदगी, जिंदगी कैसी जिंदगी? दुनियावी जिंदगी, बरज़खी जिंदगी, उखरवी जिंदगी, फुला फुला जिंदगी। ठीक है ना। तो असल में ये ठीक। मौसूफ सिफत ही है। ये आपको जो है ना, अलिफ लाम देख के फौरन चौकन्ना हो जाना चाहिए कि जहां अलिफ लाम आ गया ना, वहां आप समझे कि भाई यहाँ मौसूफ सिफत जो है ना, वो आपने कोशिश करनी है कि धक्के से जबरदस्ती बनाए कहीं ना कहीं मौसूफ सिफत। तो असल में ये ठीक। अलहयात मौसूफ होगा, दुनिया सिफत होगी। मौसूफ सिफत से मिलकर ये बन जाएगा हाजा इसमें इशारा का, या तो मुशारुन इले बना लें। ठीक है ना। फिर इसमें इशारा और मुशारुन इले मिलके क्या बन जाएगा? मुब्तदा, और मताउन उसकी खबर बन जाएगी। ठीक है। या ये भी कर सकते हैं कि अलहयात दुनिया को मौसूफ सिफत को मिलाकर फिर सिफत बना दें हाजा की, ये दुनियावी ठीक। जिंदगी। ठीक है ना। यानी ये मौसूफ हो जाएगा और दुनियावी जिंदगी पूरा मफहूम जो है ये सिफत बन जाएगा। ठीक है ना। सही है ना। या मैं कह रहा हूँ ये उखरवी जिंदगी, ये कब्र की बरज़खी जिंदगी। समझ रहे हैं। तो पीछे जी जैसे हम सर। पढ़ के आए हैं, तो या तो इसमें इशारा मुशारिन मिला के मुब्तदा कर लें आगे जो खबर, या फिर अलहयात मौसूफ, दुनिया सिफत, फिर मौसूफ सिफत मिलके दोबारा सिफत बन जाएगी किसकी? इसमें इशारा हाजा की। फिर हाजा, हाजे ही मौसूफ और आगे सिफत मिलके मौसूफ सिफत दोबारा मुब्तदा बन जाएगा, और फिर मताउन उसकी खबर बन जाएगी। ठीक है ना। तो तरकीब के अंदर ना देखें, मतलब अब बिस्मिल्लाह की कहते हैं जी, कमोबेश 700 तराकीब की गई हैं। तो तरकीब में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आप जो चीज़ बना रहे हैं, मुब्तदा बना रहे हैं, खबर बना रहे हैं, मौसूफ सिफत मुदाफिले, जो चीज़ बना रहे हैं उसको आप जस्टिफाई कर सकें रूल्स की रोशनी में। ठीक है ना। कवानीन की रोशनी में आप दलील दे सकें कि भाई इस वजह से मैं ये बना रहा हूँ, तो तरकीब चलेगी। हो सकता है आप मतलब अपने उस्ताद या जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं या कहीं लिखी हुई तरकीब से डिफरेंट तरकीब करें, लेकिन अगर वो कवानीन के तहत है, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल तरकीब आपकी ठीक होगी, उसको कोई गलत नहीं कह सकता। लेकिन उससे सही माना और मफहूम भी अखज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आसमानी बात जमीन पे उतर आए और जमीन की बात कहीं ना आसमान की तरफ चली जाए। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा है। अब इसी तरह से आगे आ रहे हैं, जालिकल किताबु ला रैब फी। इस्माइल भाई आप जरा तरकीब इसकी कोशिश करेंगे। जी। जी, जालिका क्या बनेगा? जालिका इसमें इशारा मुब्तदा बनेगा ना। तो आगे अल किताब क्या बनेगा? अल किताब देखें मारिफा है, इशारा दे रहा हूं मैं आपको। मारफा है तो मौसूफ सिफत बनेगा ये। हाँ, मौसूफ सिफत भी बन सकता है, लेकिन पीछे हम 3 तरकीबें पढ़ के आए हैं। हाजल कलमु जमीलुन की। ठीक है ना। इसमें इशारा, मौसूफ और फिर आगे सिफत, जी। या मबदल मिनहू और बदल, या मुबय्यन और अतफ़े बयान। मबदल। ठीक है ना। तो ये तीनों तरकीब यहाँ हो सकती हैं। फिर ये मौसूफ सिफत, हम्म। मबदल मिनहू, बदल और मुबय्यन और अतफ़े बयान मिलके क्या बन जाएगा? अब मुब्तदा बनेगा मिलके। ठीक है ना। आगे फिर ला रैब फीही, ये क्या बनेगा? ये खबर बनेगा। हाँ, ये खबर बनेगा। ठीक है ना। वो किताब जिसे हम कहते हैं ना तर्जमे में बा मुहावरा कहते हैं तेरी, वो जीशान किताब। ठीक है ना। उसमें कुछ शक नहीं, ला रैब फीही। ठीक है ना। उसमें कुछ शक नहीं। अच्छा, अब ये ला, ला कौन सा है? ला भी बहुत सारे हैं ना। ला रईबा। ये ला नफी का है ना। नफी वाला ला है लाए, ना ये। नफी? लाए नहीं है ना सर, इनकारी। नहीं ना, ये लाए नफी है ना, ये लाए नहीं है। लाए नहीं जो है वो तो अमर के अक्स होता है ना, अमर का, ला तदरिब। ठीक है ना। ला तंसुर। सही है ना, वो तो ये होता है। यहाँ पर तो आगे इसम आ रहा है, फेल तो आ ही नहीं रहा। एक बात, ला रईबा, रईबा क्या है? इसमें कोई शक। और दूसरी बात ये है कि जी। आपने कहा जी नफी। नफी जो है ना, ये नामुकम्मल बात है। ठीक है ना। नफी तो उसमें भी आती है। ठीक है ना। मा फ़ाला हम कहते हैं। ठीक है ना। ये ला फ़ाला, ला ला यफ़अलु।
ठीक है ना, वो नफी कहलाती है। ये जो है लाए नफी